नमो नमः। मैं डॉक्टर पवन राजकीय कन्या महाविद्यालय झालावाड़ से महाकवि भास्कृत स्वप्न वासवदत्तम के आज के इस पाठ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, अभी तक हमने स्वप्न वासवदत्तम के प्रथम अंक के पद्य संख्या 7 तक के पद्यों का और कथानक का अध्ययन कर लिया था। उससे आगे का आज हम अध्ययन करते हैं। अभी तक हमने देखा कि योगेंद्रायण के जो है मन में संकल्प, और वह कहता है कि संकल्प से ही जो है किसी के प्रति हमारे मन में ईर्ष्या और जो वैर अथवा सम्मान उत्पन्न होता है। तो इसलिए इस पद्मावती में मेरे मन में भी आत्मीयता उत्पन्न हो रही, क्योंकि ये मेरे स्वामी की पत्नी होने वाली है। उसी प्रसंग में आगे फिर वो वासुदत्ता कहती है, राजदारिकेति श्रुत्वा भगिनिका स्नेहोपि मेत्र संपद्यते। राजकुमारी यह सुनकर मुझे भी इसके प्रति बहन का सा स्नेह हो रहा है। तभी चेटी तथा प्रविशति पद्मावती सपरिवारा चेटी जाए। उसके बाद पद्मावती अपने परिवार के साथ और चेटी जो कि सेविका होती है उसके साथ प्रवेश करती है। एतु एतु भर्तृधारिका इदम आश्रम पदम प्रविशतु। आइए आइए राजकुमारी जी, इस आश्रम में प्रवेश कीजिए। ततः प्रविशत्युपविष्टा तापसी। उसके बाद बैठी हुई तपस्विनी का प्रवेश। बैठी हुई तपस्विनी का सीन आता है। तापसी कहती है, स्वागतम राजदारिकायाः। राजकुमारी का स्वागत है। वासुदत्ता स्वागतम मन में कहती है, इयं सा राजदारिका, यह वह राजकुमारी है। अभिजनान रूपम खलवस्यारूपम, इसका रूप तो इसके कुलीनता के अनुसार ही। वस्तु जिस परिवार से संबद्ध है, राजकुल से संबद्ध है, वैसा ही इसका सौंदर्य है। आगे पद्मावती कहती है, अये वंदामि, आर्य वंदना करती हूँ। तापसी चिरंजीव प्रविश जाते प्रविश तपोवनानि नाम अतिथि जन से स्वगेहम। प्रवेश करो बेटी, प्रवेश करो, आओ। तपोवनानि, तपोवन जो है वह अतिथि जन के अपना ही घर होता है। वह अतिथियों का अपना ही घर होता है। उनके लिए, अतिथियों के लिए वह कोई अलग स्थान जैसा नहीं है, अपितु उनका अपना ही घर मानो। पद्मावती कहती है, भवतु भवतु आर्य विश्वस्तास्मि अनेन बहुमान वचनेन अनुगृहीतास्मि। ठीक, बस बस आर्य, मैं निश्चिंत हूँ, इस आदर्श सूचक वचनों से मैं अनुगृहीत हूँ। वासुदत्ता कहती है, नहीं रूपमेव वागपि खलवस्या मधुरा। अरे इसका तो रूप ही नहीं, वाणी भी बहुत मधुर है। बहुत विनम्रतापूर्वक जब उसने वचन कहा तो वासुदत्ता उससे प्रभावित हुई। वासुदत्ता ये बात मन में कह रही है। तापसी कहती है, भद्रे इमाम तावत भद्रमुखस्य भगिनिकाम कश्चिद राजा न वरीयति। तभी वह तापसी उससे पूछती है, सेविका से, कि भद्रे इमाम तावत भद्रमुखस्य, ये महाराज दर्शक भद्रमुख यानी जिनका मुख सुंदर है, अच्छे हैं, ऐसे उनकी भगिनी को क्या कोई राजा नहीं वर्ण करता है? तब वह चेटी कहती है कि उज्जैन के राजा जो प्रद्योत हैं, उन्होंने अपने पुत्र के वास्ते दूत भेजा है। उज्जैन के राजा प्रद्योत हैं, उन्होंने अपने पुत्र के वास्ते दूत भेजा है। वासुदत्ता आत्मगतम, अपने मन के अंदर ही कहती है, भवतु भवतु ऐशा चात्मेदानीम संवृत्ता। अब चूंकि वासुदत्ता भी उज्जैन की ही मूलता है, तो उसको लगा कि यह चलो मेरे परिवार से इसका संबंध होने जा रहा है, तो यह फिर भी यह तो मेरी अपनी ही हो गई। आत्मीय दानिम संवृत्ता। तापसी कहती है उसके बाद, हर्रा खलव्यमाकृति रस्य बहुमानस्य उभय राजकुले महत्तरे इति श्रूयते। तभी उस पर जो है तापसी वो जो संबंध के बारे में पूछ रही थी, उसके विवाह संबंध के बारे में, तो वह कहती है, निश्चित रूप से पद्मावती का है जो रूप इस सम्मान के योग्य, ऐसा सुना जाता है। दोनों राजवंश बड़े ऊंचे, पद्मावती का कुल भी ऊंचा है और उज्जैन के राजा प्रद्योत का भी कुल ऊंचा है। तभी पद्मावती कहती है, विषय परिवर्तन के लिए हम पाए यहाँ पर कन्या अपने विवाह की बात सुनकर लज्जित हो जाती है, तो वही यहाँ पर लज्जा पद्मावती की दिखाई देती है और वह उस विषय को बदल करके दूसरा विषय उपस्थापित करती है और कहती है कि आर्य किम दृष्टा मुनिजन आत्मानम अनुगृहीतुम। क्या कोई मुनिजन, आपने ऋषि मुनि को देखा है जो मुझे अनुग्रहित करेगा? अभिप्रेत प्रदानेन तपस्वी जन उपनिमंत्रिताम तावत कह किम अप्रेचती थी। अभिप्रेत यानी अभिष्ट देने से कोई तपस्वी जन को आप बुला लीजिए कि किसको कौन क्या यहाँ पर चाहता है। कह किम अप्रेचती थी।
तो कौन यहाँ पर क्या चाहता है? तो तभी कंचुकी कहता है यद अभिप्रेतम भवित्याह, जो आपकी इच्छा है, जैसी आपकी इच्छा। भो भो आश्रमवासी न तपस्विना, हे आश्रम निवासी तपस्वियों, आप सब सुने, शुणवन्तु भवन्तः यात्र भवती मगध राजपुत्री अनेन विश्रम्भेण उत्पादित विश्रब्धा धर्मार्थम अर्थेनोपनिमंत्र्यते। यहाँ पर जो मगध राजपुत्री है, आपके स्वागत से संतुष्ट होकर के धर्म के लिए आपको, धर्मार्थम अर्थेन, धर्म के लिए आप लोगों को बुला रही हैं दान देने के लिए, तो इसलिए आप सब पधारिए। बहुत विनम्रतापूर्वक जो है कंचुकी है पद्मावती की ओर से तपस्वियों से आग्रह करता है। आगे देखते हैं, पद्य है। कस्यार्थ कलशेन को मृगयते वासो यथा निश्चितम। कंचुकी यहाँ पर कह रहा है कि किसको क्या चाहिए, है ना। तो शार्दूलकृतम छंद है, उसी के अनुकूल गति रहेगी। कस्यार्थ कलशेन को मृगयते वासो यथा निश्चितम दीक्षां पारितवान् किमिच्छति पुनर्देयं गुरोर्यद्भवेत् आत्मानुग्रहमिच्छति नृपजा धर्माभिराम प्रिया यद्यस्यास्ति समीप्सितं वदतु तत् कस्याद्य किं दीयताम्। अन्वय देखेंगे। कस्य कलशेन अर्थ है, किसका, कोई कलशेन अर्थ है किसका कलश से प्रयोजन है। क वासः मृगयते, कौन वास, यानी वासः, वासः शब्द है वासस का नपुंसकलिंग एक वचन। कौन जो है वस्त्र को खोजता है। यथा पुनः यथा निश्चितम, पुनः यानी जैसा निश्चित कर चुके हैं ऐसे दीक्षाम पारितवान, दीक्षाम को, दीक्षा में यानी ब्रह्मचर्य व्रत पूर्वक अध्ययन व्रत को जो पूरा कर चुका है, ऐसा कौन ब्रह्मचारी बटु किम इच्छति, क्या चाहता है। यत गुरोर देयम भवेत, जो गुरु का देने योग्य हो। अर्थात गुरु को दक्षिणा में देने के लिए यदि आपको कुछ आप स्वयं इंतजाम नहीं कर पा रहे होंगे तो कोई देना चाहते हैं वो आप मुझसे कहें। धर्माभिराम प्रिया, ये धर्माभिराम धर्म में प्रेम रखने वाले, जो धर्म में रुचि रखने वाले, जिसके प्रिय हैं लोग, ऐसी है। अर्थात धार्मिक लोगों को प्रेम करने वाली है, धार्मिक लोगों को इसको अच्छे लगते हैं, ऐसी है जो है राजकुमारी। यहाँ पर आत्मानुग्रह इच्छति, अपने ऊपर कृपा चाहती है, कृतज्ञता चाहती है। यस यत इप्सितम, आपके ऊपर एहसान नहीं कर रही है बल्कि ये स्वयं कृतार्थ होना चाहती है। तो यस यत समीप्सितम, जिसका जो अभिष्ट है, तद वदतु, वह कहे, अस्य अद्य यानी आज, कस्य किम दीयताम, किसको क्या दिया जाए। तो कस्य तपस्विनः कलशेन जलपात्रेण कमंडलवादिना, अर्थ है प्रयोजनम विद्यते। कः जनः तपस्वी जनः वासः वस्त्रं मृगयते अन्विषति वांछति वा पुनः भूय यथा निश्चितं यथा विचारं यथा निर्णयं दीक्षां ब्रह्मचर्यपूर्वकम् अध्ययनव्रतं या विद्यां पारितवान् समापितवान्। कः ब्रह्मचारी शिष्यः वा किमिच्छति, किं दातुमिच्छति गुरुवे। यत् गुरोः गुरुजनस्य देयं प्रदेयं दातव्यं भवेत् अस्ति। धर्माभिराम प्रिया, धार्मिक जन प्रिया, अथवा धार्मिक धर्मे अभिराम है अभिरुचि, ये शांते धर्माभिरामः प्रिया यस्या सा। तो धार्मिक जनप्रिया नृपजा राजकुमारी राजपुत्री वा इह अत्र आश्रमे आत्मानुग्रहम् आत्मानं कृतार्थं कर्तुम् आत्मानः कृतार्थताम् इच्छति वांछति अभिलषति। यस्य कस्यापि तपस्वी जनस्य यत् किमपि वस्तु समीप्सितम् अभीष्टम् अस्ति विद्यते तत् वस्तुनः कृते वदतु कथयतु अद्य अस्मिन् दिवसे कस्य तपस्वी जनस्य कृते किं वस्तु दीयतां प्रदीयतां दातव्यम् अस्ति। अतः वदतु यस्मै अपि जनाय यत् किमपि वस्तु दातव्यम् अस्ति तत् वदतु, तत् किं दातव्यम्, अतः वयं दास्यामः।
जिस किसी को भी कोई वस्तु चाहिए तो वह कहिए, हम उसको वह वस्तु प्रदान करेंगे। इस तरह की घोषणा बहुत अच्छी बात है कि राजकुमारी के द्वारा की गई है, और यह उस तरह की दानवीरता को दिखाता है कि किस तरह से जो है अच्छे राजघराने, अच्छे लोग जो थे राजकुल के, वह दान परंपरा बहुत अच्छी तरह से विद्यमान थी और खुले मन से दान देते थे। और इस तरह से उद्घोषणा करना एक बहुत पवित्र और बहुत उदात्त परंपरा को हमें यहाँ पर दर्शन होता है। तो यहाँ पर जो है राजकुमारी ने कांचुकी से घोषणा करवाई है कि जो भी अपने यहाँ पर चाहता है उसको मुझे आकर के कहे। और यहाँ पर ये घोषणा करने के बाद व्यक्ति आएंगे। तो जैसा कि छंद के बारे में मैंने बताया, शार्दूल क्रीडितम छंद है। सूर्याश्व यदि सजौ यदि मैं सजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम, यह लक्षण है। और अलंकार की दृष्टि से विचार करेंगे तो अलंकार यहाँ पर क अनेक जो है वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार तो स्पष्ट है ही सही। साथ में जो है यहाँ पर नृपजा इस विशेषण का साभिप्राय प्रयोग होने के कारण परिकर अलंकार भी है। और यहाँ पर पद्मावती द्वारा करवाई गई घोषणा में आश्रमवासियों की आवश्यकता का स्वाभाविक निर्देश हुआ है, अतः यहाँ पर स्वभावोक्त अलंकार भी स्वीकार किया जाता है। और आश्रमवासी जल आदि रखने के लिए कलश, कमंडल इत्यादि रखते हैं, तो उनके अनुकूल ही यहाँ पर प्रासंगिकता से उन वस्तुओं का निर्देश किया गया है। तो इस श्लोक से वस्तुतः प्राचीन परंपरा का हमें बहुत, आश्रम परंपरा का बहुत अच्छा उल्लेख प्राप्त होता है। और इस तरह से जो है पद्य संख्या 8 तक का व्याख्यान समाप्त होता है। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवाद।